अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैर आफियत के साथ हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग बखैर होंगे। काफ़ी दिनों के बाद वर्ल्ड करंट अफेयर बना रहा हूँ क्योंकि कॉपी स्ट्राइक आ गया था, तो एक हफ्ते के लिए बंद कर दिया था चैनल को। तो उसके बाद मैं ये बना रहा हूँ। काफ़ी लोग जो है ये भी कह रहे थे कि जो है आपको बता देना चाहिए था। भाई बताएंगे कहाँ पे, जब जो है वो अपलोड ही करना बंद कर दिया। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि आप लोग एडमिशन लेकर के मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर लीजिए तो बेहतर रहेगा। तो चलिए ठीक है। मैं तो ग्रुप पे जो है मुसलसल आर्टिकल वगैरह भी दे रहा था, खबरें भी दे रहा था। यूट्यूब से जो जुड़े हुए हैं तो उनको प्रॉब्लम के क्या हुआ मामला। दूसरी बात यह है कि एक शिकायत ये भी थी कि जंग के हालात में आप खबर देते ही नहीं है, अमन के हालात में खूब वर्ल्ड वर्ल्ड करंट अफेयर बनाते हैं। तो इसके बारे में ये जान लीजिए कि हम लोग जो है कोई रिपोर्टर नहीं है, जर्नलिस्ट नहीं है, हम लोग तज्जियाकार हैं, वो भी मजबूरी में बन गए हैं। तो जंग के वक्त में जो है मुश्किल बढ़ जाती है और अमन के वक्त में तज्जिया देना आसान रहता है। क्यों? जबकि जंग के वक्त में तो खबर ज़्यादा आती है। बात सही है आपके, लेकिन हम लोग का काम खबर देना नहीं है, खबर के तज्जिया करना रहता है कि अगर इसने ये कहा तब इसका मतलब क्या होगा। जंग के वक्त में प्रॉब्लम ये रहता है कि एक तो डोनाल्ड ट्रंप मुसीबत बढ़ा देता है और एक जंग अपनी खुद एक मुसीबत है। क्योंकि जंग में सबसे पहले अगर किसी चीज़ को कत्ल किया जाता है तो वो है सच्चाई। तो अगर हमें जो है सच्ची खबर ही नहीं मिलेगी, दोनों तरफ से जो है बढ़ा चढ़ा करके मुबालगा राय पब्लिक सेटिस्फेक्शन के लिए जो कुछ भी बोलेंगे, और फिर डोनाल्ड ट्रंप जैसा बंदा जो आम हालात में भी झूठ बोलता है, और फिर जो जंग के हालत में तो समझिए कि 10% भी सच बाकी रह जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो तज्जिया कैसे करेंगे? तो इस लिहाज से जो है मुसीबत हो जाती है तो कोफ्त हो जाता है। कोई खबर आई उस पर सोच रहे हैं क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है, और कल होकर के पता चला वो खबर ही गलत थी, वो झूठ था। तो आप क्या करें? तब आप कहेंगे दूसरे तजिया निगार तो करते हैं, बेहतरीन बेहतरीन जर्नलिस्ट वगैरह हैं, हाँ उनसे हम इनकार नहीं करते हैं। क्योंकि देखिए दूसरे जो जर्नलिस्ट रहते हैं ना, उनके पास बहुत ज़्यादा सोर्सेज रहते हैं, वो पूरी ज़िंदगी इसी में लगाए रहते हैं, तो उनकी जो है बहुत ही हुकूमत के आला लोगों तक रसाई रहती है। तो वो उनको कुछ ना कुछ दे देते हैं कि क्या अंदर चल रहा नहीं चल रहा है, ऊपर कुछ और बोला जा रहा, अंदर बेचैनी है, ये है वो है। तो उससे उनको जो है मटेरियल खींचने में आसानी रहती है। हम लोगों का जो है ये साइड जॉब है कि हम भाई जो खुद जो है 24 घंटे में अपने जहन के इत्मीनान के लिए जो मुताला वगैरह करते हैं, तो वो आपको हासिल मुताला दे देते हैं। तो ये हमारा साइड बिजनेस है। बाकी हमारा जो है दीनी लिहाज से दूसरा काम है। तो इस लिहाज से हम लोगों के लिए ज़्यादा दिक्कत होती है, बकिया लोगों के लिए अमन के हालत में जो है लोग झूठ कम बोलते हैं, तो इस वजह से तजिया करना थोड़ा आसान हो जाता है। और जंग के हालात में लोग झूठ भर भर के बोलते हैं, तो इस लिहाज से जो है तजिया करना बहुत मुश्किल रहता है। क्योंकि जो है अगर आप मटेरियल ही सही नहीं देंगे तो हम इमारत कैसे सही से बना कर देंगे। ये एक मैं समझे क्लियरिफिकेशन दे दिया। अब चलिए वर्ल्ड करंट अफेयर की तरफ। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि आज जो है दस्तखत, डील फाइनल हो जाएगी, उस पर दस्तखत भी हो जाएगा। और उसने एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया है, लेकिन ईरान ने उसका जो है एक लिहाज से इनकार भी किया है। उसने कहा कि बराक ओबामा जो 2015 में किया था वो बहुत बेकार डील था, अब जो है असल डील होने जा रही है। अब वो क्या है कि बराक ओबामा का जो जेसीपीओ था, ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, वो रोड टू न्यूक्लियर बम, ऐसा लगता था कि ईरान को फैसिलिटी प्रोवाइड जा रही है धीरे धीरे कि तुम न्यूक्लियर बम बना लो। क्योंकि न्यूक्लियर बम पे तो पाबंदी लगा दिया था, लेकिन पैसा इतना भर भर के दे दिया था कि न्यूक्लियर बम बना ही लेता आराम से। हम जो बनाने जा रहे हैं, डील करने जा रहे हैं, उसमें न्यूक्लियर का दरवाज़ा बंद, कोई पैसा वैसा नहीं देने वाले हम लोग। स्टेट ऑफ हॉर्मुज कल से ओपन हो जाएगा। न्यूक्लियर जो डस्ट भी है उसको भी हम लोग डिस्ट्रॉय कर देंगे न 60 दिन के बाद। अब ये बड़ी बड़ी बात है। अब कल जो बात आई थी कि ईरान ने जो थोड़ा सा शो किया था कि वो क्या 14 निकात है जिस पर बात हुई है, तो उसमें तो ऐसा लग रहा था कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे भी ईरान का कब्जा रहेगा। टोल नहीं बोल सकते, तुम लोगों को तकलीफ होती है तो उसको फीस बोलेंगे, मैनेजिंग फीस। और जो है सैंक्शन भी रिलीफ देगा, और जो है फ्रोज़न एसेड को भी जो रिलीज़ करेगा।
और बहुत सारी बातें, और जो है ईरान के इंटरनल मामले में इंटरफेयर नहीं करेगा मोसाद वगैरह के ज़रिए से। तो कल तो कुछ और बात चल रही थी, डोनाल्ड ट्रंप आज कुछ और बोल रहा है। फिर जो है रात में देर रात तक जो है ईरान से भी खबर आ गए कि देखिए डील तो करीब है, इसमें कोई शक नहीं है। जो शहबाज शरीफ ने कहा है कि बहुत करीब है, तो हाँ है। लेकिन कल ही जो है इतवार को ही जो है दस्तखती सरमी हो जाए तो ये पॉसिबल नहीं लग रहा है, यानी कल नहीं परसों। और बकिया यह है कि स्टेट ऑफ हुर्मुज़ तो वैसा नहीं रहेगा कि कल दस्तखत खोल दिया जाए, नहीं, पहले जैसा मामला नहीं रहेगा, यानी कुछ ना कुछ फीस वगैरह तो ली जाएगी और पैसा वगैरह भी आएगा। तो ये कंट्राडिक्ट वाला मामला है। तो देखिए कि मामला क्या होता है। तो मेरे हिसाब से जो है अगर जैसा बताया गया, मतलब अगर ईरान पर विश्वास किया जाए, डोनाल्ड ट्रंप को तो विश्वास के लायक नहीं है। कल जो इसने ईरान ने जो पेश किया था उसके मुताबिक जो है, या दोनों की ही बात गलत मान लीजिए, चलिए 50, फिर भी आप कहेंगे कि भाई किसकी जीत आपको लग रही है। तो मेरे हिसाब से अगर अभी डील हो जाती है तो नो डाउट जो है कि ये ईरान की जीत मानी जाएगी और अमेरिका की हार मानी जाएगी। अब ये बिना रिपोर्ट पढ़े हुए, बिना रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट हुए कैसे आप बोल सकते हैं? ये मैं आपको सिर्फ बोल रहा हूँ कि खुशी और गम को देख कर, ईरान में जो खुशी है और इज़राइल में जो मातम है और अमेरिका में रिपब्लिकन के यहाँ जो मायूसी है, उसी को देख करके लग रहा है कि ये ईरान की जीत है। मेज़ पे एक दो पॉइंट अमेरिका को दे भी दे, लेकिन ग्राउंड में जो उसने पावर जो है साबित किया है, तो इस वजह से ईरान की जीत मानी जाती है। यानी सब लोग मान ही रहे, मैं भी मान रहा हूँ। अगर ऐसा हो जाता है तो मुझे नहीं लग रहा कि ऐसा होगा, मुझे लग रहा कि ये मामला जो है इम्प्लीमेंट बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और ये भी कह सकते हैं कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो, लेकिन फिर भी चलिए जो बात दिख रही है वो तो मानना पड़ेगा ना। तो अगर अभी हो जाता है और नॉर्मल हालात हो जाते हैं तो समझिए कि ईरान के सियासी असर और रसूख बढ़ जाएंगे और वो गेन करेगा। और गेन करेगा तो इस मामले में कैसा होगा, यानी आप समझिए कि ईरान के एक बहुत बड़ी जीत इस लिहाज से मानी जाएगी कि ग्रेटर इज़राइल की जो तेज़ी थी उसमें वो ब्रेक लगा देगा। यानी लेबनान को जो कब्जाने की नीयत थी इज़राइल की, तो वो अगर इस डील के ज़रिए से रोक देता है, पहले मैदान में ताकत दमखम दिखाया था, तभी जाकर के अमेरिका बैठने पे मजबूर हुआ, और वो टेबल पे आप जो है रोक देता है या रुकवा देता है इज़राइल को कि तुम लेबनान में नहीं घुस सकते, जो घुसे हो वापस आना पड़ेगा, डील हमारी हो गई है। तो ये बड़ी जीत मानी जाएगी कि ग्रेटर इज़राइल के रास्ते में मतलब ईरान एक दीवार बन गया। तो ये तो जीत मानी जाएगी और पूरे अरब को ही उसको जो है मतलब सलामी देना चाहिए, बल्कि तोहफा भी देना चाहिए ईरान को कि हाँ आपने कमाल किया। तो ये एक बात है। लेकिन क्या ये आपको लगता है कि अमेरिका ईरान के ताकत से डर करके ये इतनी फैसिलिटी दे रहा है ईरान को कि जीत का सेहरा भी ले लो, ये भी ले लो, वो भी ले लो और पूरा तुम जश्न मनाओ? तो इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट होता है। मुझे लग रहा है कि ये वाकई में डील है। अगर ऐसा हो जाता तो पहले तो मुझे डाउट ही है कि हो इसराइल होने ही नहीं देगा, लेकिन अगर हो जाता तो मैं पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ कि अमेरिका को क्या प्रॉब्लम है जो ईरान को इतनी फैसिलिटी दे रहा है। तब आप कहेंगे कि वो जो है नवंबर में इलेक्शन है। भाई नवंबर में इलेक्शन हार जीत जो है डोनाल्ड ट्रंप के लिए उतना मायने नहीं रखता है जितना इसराइल का मफाद माने रखता है। ऐसे भी उसका आखिरी टर्म है, तो वहाँ जो है दो ही पार्टी है, अब मिलजुमला सारे लोग इसराइल के लिए काम करते हैं। तो इस लिहाज से जो है बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। और ये डील जो अगर हो रही है तो वो इसराइल के ख्वाहिशात के ख़िलाफ़ हो रही है, क्योंकि इसराइल का मानना यह है कि हम मतलब बढ़ भी रहे हैं और हमारी दबंगई दिखनी भी चाहिए। घरचे वो दबंगई जो है वो अमेरिका के भरोसे हो, लेकिन दिखे कि हम इसराइल दबंग। तो अब यहाँ पे तो
समझिए कि अगर डील हो जाती है तो लेबनान से जो फ़ौजें वापस लानी पड़ेंगी, जो 44 किलोमीटर कब्जा चुका है, ये सारी चीज़ें। तो अब यह है कि अमेरिका जो है इसराइल को क्या बोलेगा, असल तो वो उसका वफादार है, उसका गुलाम है। अब उसके लिए वो ईरान को खुश करने के लिए इसराइल से दुश्मनी कर सकता है क्या? ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इस एंगल से देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप को क्या मिलने वाला है इससे। तो और डोनाल्ड ट्रंप जो है इजरायली लॉबी को क्या बोलेगा। तो मेरे हिसाब से जो है ये डील है, वो डील ये है कि इसराइल को कहना यह है, बेंजामिन नेतन्याहू को बताएगा वो कि तुम जो है इजराइल ले लो, ग्रेटर इजराइल अभी पोस्टपोन करो, और अगर जो है ग्रेटर इजराइल के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि इजराइल भी तुम्हारे हाथ से ना निकल जाए। अब ये थोड़ा फलसफियाना बात हो गई। तो फलसफियाना बात ही यही है। एग्जाम्पल से मैं बताऊं कि जैसे जो है कैंप डेविड एकॉर्ड हुआ था ना मिस्र में और जो है इजराइल में, उसी तर्ज का मामला होना है अगर ये सही होना है। तो मैं बहुत बड़ा इफ लगा रहा हूं। तो अभी जो पावर जो ईरान का दिख रहा है ना मिडिल ईस्ट में, वही पावर जो है उस जमाने में इजिप्ट का था, कि अगर कोई जो है टक्कर दे सकता है इजराइल को तो वो इजिप्ट दे सकता है, जमाल अब्दुल नासिर दे सकता है, अनवर सादात दे सकता है। और कई जंगें लड़का, 48 की जंग, फिर 56 की जंग, फिर जो है 67 की जंग, फिर 73 की जंग। 4 जंगों के बाद जो है ईरान तभी जो है कम ही लड़ा ना, ये लोग तो 4 जंग लड़ गए थे। उसके बाद जो है इजिप्ट न फतह कर सका इसराइल को, न इसराइल फतह कर सका इजिप्ट को। लेकिन बिल आखिर अमरीका ने जो है इजिप्ट को फतह करके इसराइल के हवाले कर दिया। अब वो कैंप डेविड एकॉर्ड हो गया 1978 और 1979 में, कि पैसे से ख़रीद लिया, समझ जाइए कि इजिप्ट को, कि तुमको भर भर के पैसा दिया जाएगा, 3-3 बिलियन जो है तुमको जो है तोहफे में दिया जाएगा हर साल। इवन को तुम्हारा जो सिनाई पेनिनसुला है ये भी तुम्हारे हवाले कर दिया जाएगा। लो, जो 67 में जीता था ना वो तुमको वापस कर दिया जाएगा। बस तुमको क्या करना है, तुम ताल्लुकात नॉर्मलाइज कर लो, इसराइल को तस्लीम कर लो, बस। तो इसके एवज में आप देखिए कि तब से लेकर के आज तक अमेरिका जो है नोटों की बारिश, डॉलरों की बारिश इजिप्ट पे करता रहता। अब कोई भी पूछे कि भाई इजिप्ट को क्यों इतना देता है, सबसे ज़्यादा अगर मदद देता है अमेरिका किसी को तो इसराइल को देता है, दूसरे नंबर पर इजिप्ट को देता है। किस लिए, वो क्यों देता है, जबकि एक एक रुपया वो ऐंठता रहता दूसरे से। डोनाल्ड ट्रंप भी दे रहा, किस लिए, हम इसराइल के लिए, इसराइल की सेफ्टी के लिए, इसराइल के इसके दुश्मन को नरम बनाने के लिए। तो उसकी वजह से इसराइल को जो है इसराइल बनाने में जो है आसानी होती है, यहाँ से मुखालफत होती ही नहीं है, ये बॉर्डर बिल्कुल सेफ है एकदम। तो इसी तरह से जो है डोनाल्ड ट्रंप की लॉबी काम कर रही होगी कि जिसको गुड़ दे के मारा जा सकता हो तो जहर देने की क्या ज़रूरत है, इनको भी ऑफर दो कि आपका जो है सैंक्शन हटा दिया जाएगा, फ्रोजन एसेट आपको रिलीज़ कर दिया जाएगा, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पे फीस वगैरह भी आप ले सकते हैं। वो बस आप एक वादा कर दीजिए कि आप इसराइल के मामले में इंटरफेयर नहीं करेंगे, हम लोग भी आपके मामले में इंटरफेयर नहीं करेंगे। आप कैसी हुकूमत चलाते हैं, आपका क्या रिजीम है, नहीं है, जाने दीजिए, आप अपने काम से काम रखिए, इसराइल को अपने काम से जो है फ़लस्तीनियों से निपटने दीजिए। ये उम्मत वाला कॉन्सेप्ट हटाइए। चलिए हम जो है ग्रेटर इसराइल का भी हटाते हैं, और लेबनान वगैरह में जो है, क्योंकि बॉर्डर ही पे जो है वो समझिए कि हिजबुल्लाह वगैरह है। तो इस पर जो है प्रैक्टिकल तो पहले ही से ईरान तैयार था, क्योंकि आप जानते हैं कि 7 अक्टूबर के बाद से ईरान जो है कुछ नहीं किया फ़लस्तीनियों के लिए, लेकिन ज़बान से बोलता था कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। बल्कि जब से इनकलाब आया है तभी से जो मर गए अमेरिका, मर गए इसराइल, मर गया अमेरिका, मर गए इसराइल चल रहा है। उसी पर तो पूरी पब्लिक को मोबिलाइज करते रहते हैं कि फ़लस्तीन को आज़ाद दिलाना है, मस्जिद अक्सा को बाज़ियाबी कराना है। लेकिन ये भी जब समझौता होगा ना उसमें गज़ा का नाम रहेगा, ना उसमें जो मस्जिद अक्सा का नाम रहेगा। तो ये है कि प्रैक्टिकल ही कर लो, चलो बोलना भी बंद कर दो। ईरान के मामले में इसराइल अमेरिका कुछ नहीं बोलेगा,
और फ़लस्तीन और इसराइल के मामले में ईरान कुछ नहीं बोला। कभी कभार जब कोई बड़ा मामला हो जाए तो जैसे अरब वाले कंडेम कर देते, आप भी कंडेम कर देना, लेकिन उसके लिए प्रॉक्सी तैयार करना, ये वो ऐसा मत करना। तो मुझे लगता है कि ईरान को भी लग गया होगा कि ये चलो ये अरबों का मामला है, अरब अपना अपना देख, हम लोग अपना अपना देखते हैं। हाँ, ग्रेटर इसराइल में चूंकि लेबनान का मामला आ जाता है तो उसमें तो फिर हमारा मामला स्टेक जो है, तो उसमें तो हम अभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये इस शक्ल की बात लग रही है मुझे। अब इसमें यह है कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि तुम्हारा तो अभी मेन मसला इजराइल ही सेफ नहीं हुआ, तो ग्रेटर इसराइल की तरफ कहाँ जा रहा है? गजा क्या तुम पूरा फतह कर रही है? गजा के फाइटरों से हथियार ले चुके? क्या वेस्ट बैंक तुम पूरा कब्जा चुके? तो तुम पहले वो जॉब फिनिश करो। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू को लगा कि नहीं, कुदरत ने एक सुनहरा मौका दिया है, लगे हाथ तो इजराइल का ग्रेटर इसराइल भी कर लेंगे, उसके बाद जो है इजराइल का मामला तो अंदरूनी मामला रहेगा, धीरे धीरे करते रहेंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कह रहा कि नहीं, तुम देख लिया अभी बम्बारी कर करके ईरान में दमखम ज़्यादा है, तो तुम जो है ये प्रोसेस शुरू करो इजराइल से, फिर धीरे धीरे मजबूत करके फिर धीरे धीरे आगे बढ़ो। मतलब ग्रेटर इसराइल के ज़रिए से इसराइल को स्ट्रॉन्ग करने के बजाय इसराइल को स्ट्रॉन्ग करके फिर ग्रेटर इसराइल की तरफ जाओ। ये डोनाल्ड ट्रंप की लॉबी का होगा मशवरा कि इस अंदाज में चलना होगा। वरना यह है कि अभी तो मुसलमानों का एक फरीक जो है वो अभी तुमको दमखम दिखा रहा, टक्कर इतना दे दिया है। अगर दूसरा एग्जिस्ट ऑफ, खुद इसराइल का था, ये मेरा नहीं है, मैं फिरका परस्ती को नहीं मानता, लेकिन फैक्ट है, ये तो सब मानते हैं। तो अगर दूसरा उम्मत मुसलमान का फरीक एग्जिस्ट ऑफ सुन्नी, तुर्की और सऊदी और ये कतर और पाकिस्तान, ये सब अगर एक हो गए, आप फिर गजा के लिए और वेस्ट बैंक के लिए खड़े हो गए, तो फिर लेबनान तो क्या ये तुम ये भी नहीं ले पाओगे। तो जब तक जो है इसके बहाने तुम जो है इधर अपना काम कर सकते हो, मजबूती कर सकते हो, धीरे धीरे गजा को कब्जा ही रहे हो ना, वहाँ के लोगों को चीज़ें दोभर कर ही रहे हो, धीरे धीरे वेस्ट में बनाए जा रहे हो, तो करते रहो काम। इनको जब तक जो है 1-2 साल 4 साल इंगेज रखते हैं, तो इसराइल को मजबूत करो, उसके बाद जो ग्रेटर इसराइल की तरफ जाना। और अगर तुम जो है चाहते हो कि जल्दबाजी है कि छू मंतर से जो है इसराइल भी बन जाए, ग्रेटर इसराइल भी बन जाए, तो ये मुझसे तो नहीं हो पाएगा। हम तुम्हारे कहने के मुताबिक करके देख लिए, लेकिन सामने वाले की मजबूती थी, लिहाजा ताकत के सामने हर एक को तस्लीम करना पड़ता है। तो ये मेरे हिसाब से लग रहा कि ये समझौता होगा, वैसे ही जैसे कभी जब फ़लस्तीन का मामला इजिप्ट ने किया था, वैसे फ़लस्तीन का मामला ईरान करने जा रहा। तो इसको अगर आप जीत कहें तो आप जीत हैं, इसको अगर आप हार कहें तो हार है। मेरा तो ये कंक्लूजन है। हाँ, ईरान के मैंने अभी जीत मानता हूँ ना हार मानता हूँ। अगर वो जो है फ़लस्तीनियों को आज़ादी दिला दें, मस्जिद अक़सा की बाज़ियाबी करा दें, जैसे कि जो है सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कराए थे, तो मैं कहूँगा कि आपको पलकों पे बैठाया जा सकता है। आप चलेंगे तो नीचे से गर्द को उठा करके हम लोग शीशी में बंद करके रख देंगे, इतनी इज्जत देंगे। लेकिन आपका भी बोली वचन यही रहेगा कि ईरान फॉर ईरानियों के लिए है, उम्मत मुस्लिमा का दर्द कोई और बांटे। अरब क्यों नहीं करते, सुन्नी लोग क्यों सो रहे हैं, तो फिर शिया सुन्नी करते रहिए, आप भी फिरका परस्ती की लानत में जो है गिरफ्तार हैं। हम तो ये चाहते हैं कि ये मस्जिद अक़सा की बाजियाबी कोई भी कर दे, लैटिन अमेरिका का कोई मुल्क कर दे, चाइना भी आज़ादी दिला दे, हम उसी के फिदा हो जाएंगे। रशिया कर दे, पुतिन कर दे, ठीक है, उसको फॉलो नहीं करेंगे लेकिन उसका एहसान तो मानेंगे। जो भी फ़लस्तीन की आज़ादी दिला दे, ईरान दिला दे, ईरान के लिए जो है दुआएं निकलेंगी। जो भी तैयब अर्दगान कर दे, तैयब अर्दगान के लिए दुआएं निकलेंगी। तो इस लिहाज से जो है कि मेरा तो कंक्लूजन ये है, बकिया मैं गलत भी हो सकता हूँ, सही भी हो सकता हूँ। और मैं जो समझ रहा हूँ कि इन लोगों को मार पड़ेगी, तो वो भी वजह वही है कि इजराइल को जो फ्री हैंड दे दिए फ़लस्तीनियों को ज़बह करने के लिए, 70-72 हज़ार 75 हज़ार कत्ल कर दिए, इनको इन लोगों को सज़ा मिलेगी। तो ये देखिए, या तो आप जो है दुनिया में जो सौदा कर लीजिए तो आपको तो वारे नियारे हो जाएंगे, लेकिन आखिरत में आप मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। अब वो तो चैप्टर वहाँ खुलेगा तब समझ में आएगा ना कि कौन शहीद है, कौन गद्दार है, कौन बिकाऊ है, कौन क्या है।
या फिर ईरान की अपनी मजबूरी है कि अंदर कन्फ्लिक्ट है, नहीं है, वो तो खुदा बेहतर जानता है। हम लोग तो उससे ज़ाहिर पे जो है मामला कर सकते हैं। बाकी अभी ईरान जो है इसराइल को ही करके मस्जिद अक्सा की बाज़ाबी करा दे, फ़लस्तीन को आज़ादी दिला दे, तो हम तो मानेंगे कि भाई इनसे बेहतरीन इंसान दुनिया में आज तक देखा ही नहीं अपने दौर में। लेकिन अगर ये भी ये इतनी ताकत होने के बावजूद, मिसाइल सिटीज़ बना करने के बावजूद एक गजा सिटी को फतह न करा पाए, तो लानत हो ऐसे मिसाइल सिटी पे। मैं तो ये, हाँ ठीक है, सेल्फ डिफेंस कर रहा था, करें, कोई मसला नहीं। सेल्फ डिफेंस में तो नॉर्थ कोरिया भी अपना सेल्फ डिफेंस कर रहा है, चाइना भी कर रहा है, सब सेल्फ डिफेंस कर रहा है। तो वो तो वेनेजुला भी कर रहा था, क्यूबा भी कर रहा है। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि सेल्फ डिफेंस में कोई ऐसा है, किसी आप जो है जानवर को भी पत्थर मारेंगे तो वो भी सेल्फ डिफेंस करता है। सेल्फ डिफेंस दुनिया में हर आदमी करता है। कॉज के लिए आगे कौन बढ़ता है, ये असल लीडरशिप रहती है कि अपने लोगों को एक नोबल कॉज के लिए मोबिलाइज कर देना, ये लीडरशिप है। अपने लिए तो हर आदमी जीता है, दूसरे के लिए जीना, एक बड़े मुकद्दस कॉज के लिए कुर्बानी देना, ये असल जो है ईमान का तकाजा है। तो ये देखिए, जब ये चैप्टर खुलेगा कि जिस तरह अभी लेबनान हिजबुल्लाह के लिए हो रहा है, वैसा अगर जो है इसके लिए हो, गज़ा के लिए हो, फ़लस्तीन के लिए हो, तो फिर अलग अंदाज में तजिया करेंगे इंशाअल्लाह। और ये साबिक सुप्रीम लीडर अली ख़ामनेई साहब, इनका जो है तदफीन का अमल जो रखा है इन लोगों ने कि ये शुरू करेंगे 4 जुलाई से तेहरान से, फिर मशहद में रहेगा, फिर जो है ये कुम में रहेगा, फिर मशहद में जाकर के 9 तारीख को तदफीन का अमल आएगा। तो इस पे भी लोग कह रहे हैं कि ये 4 जुलाई जो है सोच समझ के रखें या ऐसे रख दिए हैं, बस इत्तेफाक की बात है, मुहर्रम का महीना भी है। 4 जुलाई जो है वो समझिए कि इंडिया के ये अमेरिका के इंडिपेंडेंस डे है 1776 में। 4 जुलाई 1776, इस बार समझिए कि 250वां साल है, इसके लिए वो लोग धूमधाम से मना रहे हैं। तो उसने जो इंडिपेंडेंस का ऐलान किया था 4 जुलाई 1776 को, उसी रोज़ जो है ये समझिए ये अमल शुरू हो रहा है अली ख़ामनेई साहब का, जो मुश्तबा ख़ामनेई साहब के वालिद थे और सुप्रीम लीडर थे। तो ये मैसेज देना तो नहीं है कि जैसे तुम आज़ादी का ऐलान किए थे वैसे हम भी आज़ादी का ऐलान करते हैं कि अब ये रीजन अमेरिकन इन्फ्लुएंस से आज़ाद, और ये रीजन में अब एक डोमिनेंस पावर जो है वो ईरान भी आ गया है। एक तुर्की भी पावर है, एक इसराइल भी पावर है, एक ईरान भी पावर है। तो ये सिर्फ इत्तेफाक की बात है या एक मैसेज देना है, ये वक्त बताएगा। तो और ये जो है G7 की जो है समिट होने वाली है फ्रांस में, तो ये 15 से लेकर के 17 तक 2 दिन का है, बल्कि 3 दिन का कह सकते हैं। तो G7 में आप जानते हैं कि जो है अमेरिका है, कनाडा है, फ्रांस है, यूके है, इटली है, जर्मनी है और जापान है। यानी दूसरी जंग अजीम के बाद वो ममालिक का ग्रुप जहाँ पर डेमोक्रेसी भी है और उसके इकोनॉमी का दारोमदार इंडस्ट्री है। तो ऐसे जो है 7 ममालिक का जो है ये ग्रुप है G7। अब डेमोक्रेसी है लेकिन वहाँ पर जो है कमाई का सोर्स अगर जो है इंडस्ट्री नहीं है तो उसको भी नहीं लेते, और अगर जो है इंडस्ट्री है कमाई का सोर्स लेकिन डेमोक्रेसी नहीं, जैसे चाइना वगैरह है, तो उसको भी नहीं लेते। इसमें जो इस बार मेहमान बुलाए हैं वो इंडिया को बुलाए हैं, ब्राज़ील को बुलाए हैं, साउथ कोरिया को बुलाए हैं और केनिया को बुलाए हैं, और यूरोपियन यूनियन वाले तो रहते ही हैं हमेशा। तो ये तो इंडिया के भी प्राइम मिनिस्टर तो पहुंच चुके हैं, और समझिए कि एक बड़ा मसला तो यहाँ पे इंडिया में यही है कि जो है अमेरिका ने जो है 3 शिप पे, इंडिया के 3 शिप पे हमला कर दिया, और उसमें से जो है 3 समझिए कि फ़ौजी भी मारे गए, सेलर। तो उस पर जो पोजीशन वगैरह बहुत ज़्यादा जो है लानतान कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को भी कि आप कुछ बोलते क्यों नहीं हैं। तो अभी देखिए कि फर्स्ट मर्तबा जो है, यानी ये सब हालात जब शुरू हुए हैं तो उसके बाद जो है डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी के दरमियान बातचीत होने वाली है। इससे पहले वो कनाडा गए थे, लेकिन वो जब तक पहुंचे वो निकल गया था। तो आप देखिए कि कितना हाथ वाथ खींचता है, नहीं खींचता है, कैसे वो मिलता है, बॉडी लैंग्वेज क्या रहती है। घर से जो है
डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा परेशानी में है कि वो इंडिया के 3 जो है जहाज़ पे हमला करा दिया है, 3 फौजियों को मार दिया है, तो उसके लिए उसको सॉरी बोलना चाहिए। लेकिन वो कल कह रहा है कि ये ईरानियों की गलती है। अब अजीब मामला है, तो उस पर भी कल रखेंगे निगाह। और उसमें क्या निकल के आया वो तो परसों बात होगी, लेकिन मैं सोचा कि आप लोगों को थोड़ा सा बता दूँ। बकिया मैं जो है 20 तारीख से एक जो है क्लास शुरू करने जा रहा हूँ हिस्ट्री के। और हिस्ट्री में जो है समझ जाइए कि इंडिया की हिस्ट्री, ये समझिए कि 800 साल की हिस्ट्री जो है मैं बताऊंगा, 1206 से लेकर के 2026 तक की हिस्ट्री। क्योंकि जिस मुल्क में रहते हैं तो उसके जो है हिस्ट्री मालूम रहना चाहिए, और अपनी मालूम तो बिल्कुल बारीकी मालूम रहता है। तो 1206 में दिल्ली सल्तनत कायम हुई थी, और उसके बाद मुग़ल सल्तनत, उसके बाद ब्रिटिश इंडिया, और उसके बाद अभी जो जंग आज़ादी के बाद। तो ये 4 ये है, दिल्ली सल्तनत, मुग़लिया सल्तनत, ब्रिटिश एम्पायर और जंग आज़ादी के बाद। तो ये पूरी तारीख़ में जो है मुसलमानों को सेंटर करके बनाऊंगा इंशाल्लाह, और उसमें सारी बातें आ जाएगी, और ये समझिए तारीख़ भी आ जाएगी, और उसके बाद जो है मुसलमानों का क्या कंट्रीब्यूशन वगैरह है, फिर उस ज़माने में कंटेम्प्रेरी क्या चल रहा था, और सलीबी जंग वगैरह में क्या हो रहा था, ये सारी चीज़ें। और फिर मुसलमान स्कॉलर वगैरह जो है इंडिया में कैसे आ गए, और अभी जो है तालीम में जो पूरी दुनिया में बर सग़ीर क्यों आगे है दीनी लिहाज से, उसकी वजूहात क्या हैं, ये सारी चीज़ें। फिर जो है उलमाए किराम की लिस्ट क्या रही है, मुहद्दिसीन की, मुफस्सिरीन की, सूफियाए किराम की, ये सारी चीज़ों की। फिर मराठा सल्तनत, निज़ाम दक्कन, बहमनी सल्तनत, ये जो है राजपूत, ये कश्मीर का मामला, ये सारी चीज़ें जो है इंशाल्लाह डिटेल में बात होगी। कम से कम 100 वीडियो तो बनेगी ही एक क्लास से। तो यह इंशाल्लाह 3 महीने में मेरा मुकम्मल करने का इरादा है। रोज़ाना एक दो वीडियो 10 मिनट से लेकर 15 मिनट तक की वीडियो, छोटी छोटी वीडियो रहेगी, और एक एक टॉपिक कवर रहेगा। और रोज़ाना इंशाल्लाह मैं जो है 10 बजे रात में या 9 बजे रात में, 9 से 10 बजे रात के बीच में जो है मैं अपलोड किया करूँगा। और महीना में समझिए कि 22-23 वीडियो मतलब इंशाल्लाह देने की कोशिश करूँगा, 25 भी दे दूँगा, और जल्द से जल्द ये टॉपिक मुकम्मल करूँगा। तो ये जो है फ़ीस रहेगी, और 1500 रुपया फ़ीस है मुकम्मल इसके। मंथली आप चाहें तो 500-500 रुपये महीना, 3 महीना में 1500 दे सकते हैं। और एक ही साथ अगर जो है 20 तारीख से पहले देना चाहते हैं तो 1000 रुपया भी देंगे तो काफ़ी हो जाएगा, और आपको डिस्काउंट हो जाएगा 1 महीने की फ़ीस। और 20 तारीख के बाद जो है इसकी फ़ीस बढ़ भी सकती है। अभी 20 तारीख के लिए ये फ़ीस है, बकिया जो है 20 तारीख के बाद क्या रहेगा वो मैं बाद में ऐलान करूँगा। तो चूँकि अखराजात वगैरह बहुत रहते हैं, तो उस लिहाज से मैं वीडियो बनाऊँगा तो फिर फ़ीस तो निकालनी पड़ेगी। देखिए, आपको इंटरनेट की फ़ीस अदा करनी पड़ती है, आपको जो है यूट्यूब की फ़ीस अदा करनी, प्रीमियम क्योंकि प्रचार वगैरह से बचना पड़ता है, उसकी फ़ीस देनी पड़ती है। चैट जीटीपी की फ़ीस 2-2 हज़ार रुपया रहती है। फिर ये काइन मास्टर वगैरह की एडिटिंग वगैरह के लिए जो है फ़ीस रहती है। फिर मतलब बहुत तरह की फ़ीस रहती है। फिर सब्सक्रिप्शन जो है इंडियन एक्सप्रेस वगैरह है, उसके जो सब्सक्रिप्शन है, तो इसका सब्सक्रिप्शन है। मतलब यह है कि अखराजात बहुत रहते हैं, तो इस लिहाज से जो है बिना फ़ीस के जो है कोई भी आदमी काम नहीं कर सकता। तो मैं भी एक छोटी सी फ़ीस रख दिया हूँ, 1500 रुपये, कोई ये नहीं है। तो जिनको भी एडमिशन लेना है तो ये, हाँ कोई स्टूडेंट वगैरह है तो डिस्काउंट वगैरह लेना चाहे तो वो ले सकता है और मुझे इत्तला दे सकता है। तो आप अगर लेना चाहते हैं तो ये देखिए मैं बनाया हूँ, तारीख से मोहब्बत करने वालों के लिए सुनहरे मशहब ऐलान, हिस्ट्री क्लास शुरू होने जा रही है। हिंदुस्तान में इस्लाम की आमद, माजी, हाल और मुस्तकबिल, 1206 से 2026 तक 820 साल की तारीख, रहमान सर के ज़रिए बोर्ड पे पढ़ाने के स्टाइल में बनाऊंगा इंशाअल्लाह। और बाद में फिर मैं जो है इम्तहान भी लूँगा, व्हाट्सएप पे सवाल भेज दूँगा, आप जो है 1 घंटे के अंदर जवाब भेज देंगे मुझे। उसमें हर तरह के सवाल रहेंगे, किसी से रिलेटेड रहेंगे, और फिर समझ जाइए कि मैं बता दूंगा उसका। और अगर ये हो गया तो फिर मैं सर्टिफिकेट भी जो है हर एक के नाम से बना के दूंगा, अगर वो इतना नंबर ले आए तो। ये देखिए 3 माह की मुकम्मल फ़ी है, 20 तारीख से शुरू होने जा रहा है, तो अभी से एडमिशन ले सकते हैं। और इसमें मैं ज़्यादा एडमिशन नहीं लूँगा, तो अगर एक
तादाद आ गई तो फिर उसके बाद मैं बंद कर दूंगा। और ये सिर्फ इंडिया के लोगों के लिए है, बाहर के लोगों के लिए नहीं है। जो भी फीस वाला रहेगा वो सिर्फ इंडिया के लिए रहेगा, ये समझिए कि अंडरस्टूड है, हर बार बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। एक साथ फीस अदा करने पर 1000 रुपया काफ़ी है, माहाना फीस 500 रुपये। तारीख को समझे, हाल को जाने, मुस्तकबिल को संवारे। अगर रब्ता करना है तो 7756942595 पे लिखें। आपको लिखना, अपना नाम लिखिए, शहर का नाम लिखिए, और आपकी जो है ऑक्यूपेशन क्या है और लियाकत क्या है। क्वालिफ़िकेशन, ऑक्यूपेशन, आप क्या कर रहे हैं और आप क्या किए हैं, बस ये 4 चीज़ बता दीजिए तो एडमिशन हो जाएगा। और मैं आपको फ़ीस कैसे अदा करने वो बता दूंगा और फिर आपका एडमिशन हो जाएगा। तो फिर इंशाल्लाह एक इल्मी सफ़र पे चलेंगे। तो मैं भी समझिए कि फ़ीस लूँगा तो ज़िम्मेदारी से आपको देने की कोशिश करूँगा। इल्ला ये कि कभी डॉक्टर के यहाँ जाना हो गया या फिर घर जाना हो गया तो उसमें गैप रहेगा, लेकिन मैं वीडियो बना करके चला जाऊँगा, उसी को अपलोड करता रहूँगा। ये इंशाल्लाह 3 महीने में कंप्लीट करना है, यानी 20 जून से 20 जुलाई, 20 अगस्त, 20 सितंबर, 20 सितंबर तक मुकम्मल हो जाएगा इंशाल्लाह। तो इंडिया के ताल्लुक से आपको एक हेल्दी मालूमात हो जाएगी इंशाल्लाह। बाकी तारीख क्यों ज़रूरी है तो इस पर मैं 5 मिनट की वीडियो बनाया हूँ, अगर बोलेंगे तो मैं आपको वीडियो शेयर कर दूँगा। जो लोग हमारे जो है मुस्तकिल जो है स्टूडेंट हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़े हुए हैं, फ़ीस अदा करते हैं 300 रुपये महीना, तो उनके लिए ये फ्री है। बस वो जो है हमें स्क्रीनशॉट भेज देंगे कि सर मैं मुस्तकिल जो है हर महीने आपको फ़ीस भेजता हूँ, ये स्क्रीनशॉट है, देखिए आखिरी महीना भी जो है जून का भेजा हूँ, तो मुझे इसमें एडमिशन दे दीजिए। तो इसका एक अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा और उसमें और भी मैं आर्टिकल वगैरह जो है शेयर किया करूँगा हिस्ट्री के ताल्लुक से। तो वो एक इल्मी समझिए कि ग्रुप रहेगा। तो जल्द से जल्द आप लोग एडमिशन ले लीजिए तो अच्छा रहेगा। जज़ाकल्लाह।